एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो तैयार हो गई हूँ मैं, और ये वाली कुर्ती मैंने पहनी हुई है, मतलब टॉप पहना हुआ है मैंने ये। और ये टॉप ना सच में बहुत ही ज़्यादा ना कंफर्टेबल है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये। और इस टॉप को मैं लेकर आई थी जो लास्ट, जो गरिमा चली गई थी ना, तो उस टाइम पे मैं ये इसको लेकर आई थी। तो सोच रही हूँ 2-3 कुर्तियाँ ना और ले लूँ ये। मतलब टॉप जो है जीन्स के साथ में ना अच्छी लगती है। तो मैं इसलिए तैयार हुई हूँ क्योंकि ना मुझे आज किचन का सामान लेने के लिए जाना है। मतलब जो मेरी मंथली ग्रोसरी है ना, उसको लेने के लिए जाना है, क्योंकि किचन का सारा सामान जो है ना अब ख़त्म हो चुका है। तेल वगैरह जो है ना वो सब ख़त्म हो गया है, दाल वगैरह जो है सब कुछ मेरा ख़त्म हो चुका है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए ना फिर मेरे को दुकान जाना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो मतलब अपना किचन का जो सामान है ना उसको लेकर आ जाती हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी ना कॉम्बाट में मतलब जो रश होता है ना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ज़्यादा रश ना शाम के टाइम पे होता है। और मॉर्निंग के टाइम पे मतलब टाइम नहीं मिलता नहीं है, क्योंकि घर के काम इतने होते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। फिर बच्चे स्कूल वगैरह से आते हैं तो खाने वगैरह का काम वगैरह रहता है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा काम है, मतलब आफ्टरनून का सारा काम तो मेरा हो चुका है। आप देख सकते हो किचन वगैरह मेरा पूरा क्लीन है। तो खाना वाना खाने के बाद बस बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। और बच्चे ना सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। बच्चों को मैंने बोला है कि तुम लोगों को ट्यूशन जाना है तो तुम लोग ट्यूशन चले जाओ। 5 बजे तुम लोगों का ट्यूशन है तो तुम लोग ट्यूशन चले जाना। लेकिन बच्चे ना ज़िद पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं, हमें हमें भी जाना है कॉम्बाट में। तो बच्चों का ना तुम हमेशा मतलब यही रहता है कि मम्मी पापा के साथ में चले जाओ और उसके बाद ना फिर जो मर्जी सामान वहाँ से उठा लो। तो जब मैं जाती हूँ तब तो मतलब बच्चों को मतलब इतनी मैं लेने ही नहीं देती। हाँ, लेकिन जब बच्चों के साथ में बच्चों के पापा जाते हैं ना तब तो मतलब पूरा का पूरा जो सामान होता है ना वो घर पे आ जाता है। तो बच्चे मान नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम भी है और 1 घंटे में हमारा मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता, क्योंकि लिस्ट वगैरह तो मैंने बना के रखी हुई है। बस जाना है और लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना सामान उठा के लेकर आना है घर पे। तो मैंने बोला चलो अभी टाइम है, आधे पौन घंटे में हमारी ग्रोसरी का सामान भी मतलब घर पे आ ही जाएगा। तो जब ग्रोसरी लेकर आ जाऊंगी उसके बाद फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाऊंगी। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ना ग्रोसरी का सामान लेकर आ जाऊँ, किचन का सामान लेकर आ जाऊँ, क्योंकि अब 7 तारीख हो गई ना आज। तो मतलब काफ़ी मतलब लेट हो गया है मुझको। तो पहले मैं ये सोच रही थी कि मतलब और 1-2 दिन रुक जाऊं, लेकिन अब जब तेल वगैरह ख़त्म हो रहा है, दाल वगैरह मतलब ख़त्म हो रहा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो लेकर ही आ जाती हूँ ग्रोसरी का सामान। और एक साथ में सारा इकट्ठा सामान आ जाता है ना, तो फिर मतलब दुकान की बार बार की भागम दौड़ी जो होती है ना वो फिर नहीं होती है फिर। तो लिस्ट बना के रखी हुई है मैंने। बच्चे तैयार हो रहे हैं, तो बस जब बच्चे तैयार हो जाएंगे, हस्बैंड तैयार हो जाएंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं ग्रोसरी लेने के लिए। तो चलिए कॉम्बाट चलिए, आज मैं आपको कॉम्बाट लेके जाती हूँ, जहाँ से मैं मतलब अपना मंथली किचन का सामान लेकर आती हूँ। तो वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे कॉम्बाट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो कॉम्बाट ना मेरे घर से कम 10 से 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो हम लोग ना कॉम्बाट जो है पैदल ही निकल जाते हैं। तो जब हम लोग ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं ना तब हम लोग बैटरी वाली रिक्शा करते हैं, क्योंकि महीने भर का सामान आता है ना, तो हम लोग बैटरी वाले रिक्शे पे लेकर आते हैं। तो लो जी, पहुंच गए हम पैदल ही पैदल, बातों ही बातों में कॉम्बाट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाती हूँ दालों के सेक्शन पे। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की दालें मिलती हैं, खुली हुई दालें भी मिलती हैं और पैकेट वाली दालें भी मिलती है। तो मैं हमेशा ना खुली हुई दालें जो होती है ना वो ही लेती हूँ, क्योंकि खुली हुई दालें भी साफ़ सुथरी मिलती हैं और ना ये पैकेट वाली जो दालें होती हैं ना उससे थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए अब पूजा और आदि अपनी मनमर्जी का ना सामान ले रहे हैं। तो हमने अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना महीने भर का ग्रोसरी का सामान ले लिया है। अब लास्ट स्टेज रह गई है बिलिंग काउंटर में जाने का। तो यहाँ पर हम लोग बिलिंग वगैरह कर रहे हैं और वहाँ पे देखिए आदि बैग वगैरह लेके आ रहा है। तो कॉम्बाट में ना सबसे अच्छी चीज़ मुझको यही लगती है, यहाँ पर ना मुझे सारी चीज़ें ना एक जगह पे मिल जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए 3 बैग हमारे ना भर चुके हैं महीने भर की ग्रोसरी के सामान से। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर बैटरी वाली रिक्शा ले ली है। तो चलते हैं घर पे और मैं आपको घर पे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
हेलो एवरीवन। तो ग्रोसरी का सामान ना लेकर आ गई हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, किचन का सारा सामान जो था ना मेरा खत्म हो रहा था, स्पेशली दाल वगैरह जो बिल्कुल थी ना वो खत्म हो रही थी। और तेल वगैरह भी जो था वो भी पूरा खत्म हो ही गया था तकरीबन तकरीबन। और तो फिर मैंने सोचा कि ना ग्रोसरी लेकर आ गई हूँ, तो साथ ही साथ में ना इनको मतलब किचन में लगा भी देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जब ग्रोसरी मेरे को लगानी है तो आप लोगों को ना एक बार दिखा देती हूँ कि मैं ग्रोसरी में क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ज्यादा तो कुछ मैं लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन जो भी कुछ मैं लेकर आई हूँ ना आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत में दालों के साथ में करती हूँ। तो सबसे पहले हाथ में यही वाली दाल थी मेरी। तो ये जो दाल है ना ये मटर है, ये ग्रीन वाले जो मटर होता है ना ये वो है। तो इसको मैं इस बार हाफ के जी लेकर आई हूँ। अगर मतलब अच्छा बनेगा ना तो फिर मैं 1 किलो फिर अगले महीना ना और लेकर आऊंगी। आधा आधा किलो ना मैंने इस महीने में लेकर आई हूँ, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो दालों में ना कीड़े वगैरह पड़ने के ना बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से ना मैं सारी दाल जो है ना जो मेरी कम यूज होती है वो मैं हाफ हाफ के जी लेकर आई हूँ। तो ये भी मैं हाफ के जी लेकर आई हूँ। और ये मूंग दाल लेकर आई हूँ। तो मूंग दाल तो वैसे मैं दाल वगैरह इसका बहुत ही रेयर बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ना मैं चीला बनाती हूँ। तो ये चीला बनाने के लिए मैं मूंग दाल लेकर आई हूँ। तो ये भी हाफ के जी है। और ये है, ये काला चना है। और ये है चना दाल, ये भी हाफ के जी है। और राजमा, ये भी हाफ के जी है। और ये मसूर दाल है, ये 1 किलो है, क्योंकि ये ज्यादातर लगती है। अरहर और मसूर दाल जो होती है ना ये ज्यादा लगती है, 1 किलो के करीब लग जाती है। तो अरहर दाल और मसूर दाल, तो ये मसूर दाल ये 1 किलो है। और उसके बाद फिर मैं लेकर आई हूँ, ये है ये है टमाटो केचप। ये टमाटो केचप है, तो ये भी खत्म हो गया था तो ये एक लेकर आई हूँ। और उसके बाद ना ये मस्टर्ड ऑयल लेकर आई। तो ये मस्टर्ड ऑयल है, 2 किलो का डिब्बा है ये। तो 1 1 किलो का डिब्बा ले 1 1 किलो का मैं लेकर आती हूँ बॉटल। तो इस बार ना फॉर्चून मतलब कॉम्बाट में नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो 2 किलो का ही सरसों का तेल लेकर जाती हूँ। तो ये 2 किलो का डिब्बा है। और फॉर्चून एक पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि एक पैकेट अभी रखा हुआ है तो सिर्फ एक पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि तकरीबन मतलब 2 लीटर जो फॉर्चून होता है ना वो मेरा लग जाता है। तो ये अभी फिलहाल एक ही पैकेट लेकर आई हूँ और एक पैकेट अभी रखा हुआ है मेरा। ये स्कॉच ब्राइट लेकर आई हूँ, स्कॉच ब्राइट लेकर आई हूँ। और ये डव का जो बॉडी लोशन आता है ना, तो ये मुझे ना एक्चुअली गर्मियों में मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मेरी स्किन जो ना काफी ड्राई है। तो मुझे ये चाहिए होता है, भले ही मैं गर्मियों में ना इसको कम क्वांटिटी में लगाऊं, पर लगाना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे लिए। तो ये एक मैं लेकर आई हूँ, ये डव का लोशन है, ठीक है। और ये नमक लेकर आई हूँ, नमक लेकर आई हूँ। ये चाय पत्ती का एक पैकेट लेकर आई हूँ, ये चाय पत्ती का एक पैकेट लेकर आई हूँ। ये पूजा के सामान में ये धूप धूप लेकर आई हूँ। ऑर्डोनिल का एक ये पैकेट लेकर आई हूँ, कबड़ वगैरह में रखती हूँ ना, कभी बाथरूम वगैरह में भी यूज कर लेती हूँ। तो ये ऑर्डोनिल का एक पैकेट लेकर आई हूँ। इसमें 4 रहता है शायद, इसमें 4 रहता है इसमें। ये लेकर आई हूँ। और एक ये लेकर आई हूँ गुड नाइट का गोल्ड फ्लैश। तो ये एक ये लेकर आई हूँ। 2 साबुन लेकर आई हूँ, नहाने वाला साबुन है ये, वाइल्ड स्टोन। इसकी ना जो खुशबू होती है ना ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ। और ये सेमिया का एक पैकेट लेकर आई हूँ, ये रोस्टेड वाला सेमिया है ना, रोस्टेड वाला सेमिया है ये लेकर आई हूँ। और एक पैकेट ये मेयोनीज लेकर आई हूँ। ये एक स्प्राइट लेकर आई हूँ।
और कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी तो बच्चों ने आते ही खोल दिया है, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। और ये फिनाइल लेकर आई हूँ, और ये कपड़े धोने वाला ना लिक्विड लेकर आई हूँ, ये वाला, ये एरियल वाला, ये एक लेकर आई हूँ। तो और साथ में ना ये पाउडर लेकर आई हूँ कपड़ों के साथ, 1 किलो का। तो ये मेरे ख्याल से ना एक के साथ में शायद एक फ्री था शायद, हाँ ये इस पैकेट के साथ में ये एक फ्री है, ये वाला। तो ये 1 किलो का है। और लाल मिर्च का पाउडर लेकर आई हूँ, दलिया 1 पैकेट लेकर आई हूँ, भगवान जी के लिए ये वो लेकर आई हूँ, ये वाला। हैंड वॉश 1 लेकर आई हूँ, रिफिल लेकर आई हूँ, क्योंकि ना जो डिब्बे होते हैं ना, डिब्बे थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं, तो रिफिल थोड़े से ना सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये रिफिल लेकर आई हूँ एक, और ये 2 पाउडर लेकर आई हूँ। तो इसकी खुशबू ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो ये एक के साथ में एक फ्री है ये, तो ये मैं 2 लेकर आई हूँ। ये हस्बैंड के लिए एक डिओ लेकर आई हूँ, ये वाला। और मैं अपने लिए लेकर आई हूँ ये वाला, इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है, और ना साथ में इसकी जो फ्रेगरेंस है ना ये भी बहुत अच्छी है। और ये 1 पैकेट धनिया पाउडर लेकर आई हूँ। और इस बार ना मैं ये लेकर आई हूँ चावल का आटा, तो ये मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ, तो देखती हूँ कभी कोई रेसिपी वगैरह बनाऊंगी ना, तो इस बार मैं लेकर आई हूँ इसको। तो ये ½ kg है शायद, हाँ ये ½ kg है ये चावल का आटा, ठीक है। और इस बार ना ये मैं बड़ी लेकर आई हूँ, तो ये बड़ी है मूंग दाल बड़ी, ये वाली। 1 पैकेट जीरा लेकर आई हूँ, ये जीरा है। और ये एक चाउमीन का 1 पैकेट लेकर आई हूँ, ये वाला चाउमीन का 1 पैकेट है। और चीनी इस बार ना ज्यादा नहीं लेकर आई, चीनी सिर्फ 2 किलो लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी 1 किलो के करीब ना चीनी मेरी रखी हुई थी, तो सिर्फ ये 2 किलो चीनी लेकर आई हूँ। और एक ये लिवोन का मैं लेकर आई हूँ, क्या बोलते हैं मुझे इसको, सीरम, सीरम, हेयर सीरम, हेयर सीरम। इसका कैप खो गया, लिवोन है, ये कैप खो गया, इसका कैप पता नहीं कहाँ गिर गया, जिस टाइम पे हम लोग सामान ले रहे थे ना उसी टाइम पे कहीं गिर गया ये। तो ये एक लिवोन का ये एक सीरम लेकर आई हूँ मैं। और 2 पिकल लेकर आई हूँ, 2 पिकल लेकर आई हूँ। तो पिछली बार लेकर आए थे ना, तो इसका टेस्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इसी को लेकर आती हूँ, तो ये लेकर आई हूँ। ये स्टफ वाला है, तो ये 2 पिकल लेकर आई हूँ। और बाकी ये मिक्सचर वगैरह लेकर आई हूँ, मिक्सचर की जरूरत पड़ती रहती है शाम के टाइम पे ना, तो ये 4 पैकेट मिक्सचर का मिक्सचर लेकर आई हूँ। और बाथरूम का कुछ मैं ज्यादा सामान लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ एक फिनाइल लेकर आई हूँ मैं, ये एक फिनाइल है। और ये बटर है, तो ये बटर लेकर आई हूँ बस। तो ये थी मेरी मंथली ग्रोसरी, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। अब जल्दी से ना इसको लगा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किचन में मेरी दालों की जितने भी कंटेनर हैं सब खाली हो चुके थे, तो थोड़ी थोड़ी दालें जो थी ना सब कंटेनर में रखी हुई है, तो इन दालों को ना मैं पहले एक कटोरी में निकाल लूँगी, और उसके बाद ना जो दालें मैं लेकर आई हूँ ना सारे दालों को मैं इन कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। तो सच में महीने भर का राशन लाना ना इतना मुश्किल नहीं होता है, जितना कि ना महीने भर के राशन को ना अरेंज करके रखना होता है। तो अभी तो फ़िलहाल जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है ना
अभी वही राशन मैं अपने किचन काउंटर में रखूँगी। बाकी का जो सामान है ना उनको मैं बाद में फ़िल करूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड की ड्यूटी है तो मुझे उनके लिए टिफ़िन भी तैयार करना है। यहाँ पे देखिए दालों के जितने भी कंटेनर थे ना मैंने फ़िल करके अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं। तो मैं आप लोगों को ना दिखाना भूल गई थी कि मैं कॉम्बार्ट से ना रूह अफ़ज़ा और पोहा का भी पैकेट मैं लेकर आई थी। तो बस यहाँ पर ना सभी चीज़ों को अरेंज करके रख दूँगी और चीनी वगैरह को अपनी जगह पे रखूँगी। और जो ये पिकल वगैरह है ना, पिकल को मैं सामने ही रखती हूँ ताकि मुझे ना ये आसानी से दिख जाए। तो बस यहाँ पर जितनी भी पॉलीथीन वगैरह है इसको फेंक दूँगी डस्टबिन में। और जिसमें ये दालें आती हैं ना उसके साथ में ना वो रबड़ को बांध के देते हैं। तो ये रबड़ जो होते हैं ना इनको मैं हमेशा संभाल के रख देती हूँ, कभी कभार ना ये काम आ जाते हैं। तो बस अब यहाँ पर फटाफट से किचन काउंटर साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने ना 2 दिन पहले मतलब ऑनलाइन कुछ ना ऑर्डर करवाया था। तो मेरा जो वो ऑर्डर किया हुआ जो सामान है ना वो आ चुका है। पूजा उसको लेकर आ रही है और इसमें क्या आया है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले ना अब चाय बना लूँगी। लेकिन अब सच बताऊँ ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि अब ना शाम वाली चाय ना पीने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है, एक आदत सी बन चुकी है ना। तो शाम वाली अगर चाय ना पियो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ना अधूरा अधूरा सा रह गया है। तो बस यहाँ पर ना शाम वाली चाय बना लूँगी। तो अदरक ही डालूँगी इसमें, क्योंकि जब तक मैं अदरक नहीं डालती हूँ ना तब तक मेरी जो चाय है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक यहाँ पर मेरी चाय बनकर तैयार होगी तब तक मैंने निकाल ली है फ्रिज में से भिंडी। तो यहाँ पर देखिए कड़कदार शाम की जो चाय है बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। तब तक हस्बैंड भी बच्चों को छोड़कर आ गए थे ट्यूशन तक। तो बस यहाँ पर शाम की चाय हम इंजॉय करेंगे गुड डे बिस्किट के साथ में। तो यहाँ पर गुड डे बिस्किट ले लिया है, क्योंकि खाली पेट था। वैसे भी चाय जो है नहीं पीनी चाहिए। और सच बताऊँ ना गुड डे बिस्किट जब खाओ ना चाय के साथ में तो चाय ना फिर फीकी फीकी सी लगती है। तो बस वही है कि खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। तो बिस्किट वगैरह ले लिया था। तो चाय वगैरह पिए और उसके बाद ना हस्बैंड जब बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए थे ना तब वहाँ से दूध लेकर आ गए थे दुकान से। तो यहाँ पर दूध को भी जल्दी से गर्म कर लूँगी। तो 1.5 लीटर जो दूध होता है ना हमारे घर के लिए इनफ होता है, क्योंकि बच्चे भी ना दूध इतना पीना पसंद नहीं करते हैं। और बच्चों के साथ ना फिर मैं भी दूध जो है ना इतना पसंद नहीं करती हूँ पीना। तो मैं क्या करती हूँ ना दूध को गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद ना फिर रात को ना दही जमाने के लिए रख देती हूँ। तो सुबह तक ना दही जो है ना बिल्कुल जम जाती है। तो आजकल दही जो है ना बहुत ही अच्छी जम रही है। तो बस यहाँ पर दूध को रख दिया गर्म होने के लिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चढ़ा दिए कढ़ाई को। तो जब तक मैं चाय पी रही थी ना तब तक मैंने भिंडी और आलू भी मैंने काट लिए थे। तो बस यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के बाद तेल डाल दिया था। तेल में डाल दिया था ज़ीरा, ज़ीरो को फूटने दिया। उसके बाद डाल दिया था यहाँ पर प्याज। प्याज के बाद मैंने ना आलू को डाला था सबसे पहले। और आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ना भिंडी डाल के यहाँ पर बेसिक जो मसाले होते हैं ना वो मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि टमाटर डालने से ना भिंडी जो फ्राई होती है ना वो फिर थोड़ी सी चिपचिपी बन जाती है। क्योंकि मैं भिंडी फ्राई बना रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो जब तक यहाँ पर भिंडी फ्राई होगी तब तक मैं जल्दी से यहाँ पर आटा भी लगा लूँगी गूँथ के। तो बस यहाँ पर मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था और भिंडी फ्राई भी मेरी बनके तैयार हो गई थी। तो अब फटाफट से ना हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना लूँगी। तो सिर्फ अभी हस्बैंड के लिए ही रोटी बनाऊंगी, अपने लिए और बच्चों के लिए ना जो रोटियां हैं वो मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए रोटियां जो है बन चुकी है मेरी। और रोटियों में ना अब लगा दूंगी घी, ताकि रोटियां जो है ना काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहे। तो जब तक ये सारा काम मैं कर रही थी तब तक मेरे दोनों बच्चे भी ना ट्यूशन से अपने आप आ चुके थे। और यहाँ पर अब हस्बैंड का जो टिफ़िन है उसको जल्दी से पैक कर दूँगी। और यहाँ पर ना हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो बस इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए आते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।